है। मैं ना एक चीज नोट कर रहा हूँ आप लोगों की, कि आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ना बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। लाइक लेक्चर में तो आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक चीज। और इस चीज को तो आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं आज, आप लोग। और अगर आपने इसको निगलेक्ट कर दिया ना, तो टू बी ऑनेस्ट, तो आपको करने का फायदा नहीं है कोर्स। आपको पहले भी बताया था कि 100 टेक्निकल बंदों के ऊपर एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, जो उनसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। कि तो आपने ये इन कैटेगरीज में नहीं आना। इमेजिन कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी हों और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, फिर आप इसको डबल ट्रिपल 10x पे लेके जा सकते हैं अपने अमाउंट को। एट द एंड अगर आपको बेचना नहीं आता, अगर आपको स्किल्स ही नहीं है ये वाली, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। तो आज हमारा सारा लेक्चर होना ही फ्रीलांसिंग के ऊपर वाला है। ठीक है, मैं चीजें बहुत ज्यादा नोट कर रहा हूँ कि अभी तक आपको आप प्रोफाइल भी नहीं बनाई हुई सारे लोगों ने। तो आज हम फ्रीलांसिंग को ना केटर करने वाले हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एक्चुअली। शुरू से लेके ना चलते होंगे फ्रीलांसिंग को। आज हमारा फ्रीलांसिंग 101 होने वाला है। ठीक है। असल में फ्रीलांसिंग का बेसिक मकसद पता है क्या? फ्रीलांसिंग का मकसद होता है कि अपने स्किल्स को एज एन इंडिविजुअल बेचना। अपने स्किल्स को एज एन इंडिविजुअल किसी बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को बेचना। वो स्किल्स कोई भी हो सकती है। लाइक वो स्किल कोई भी हो सकते हैं। मुझे गिटार बजाना आता हो, मैं उसको भी बेच सकता हूँ। ठीक है। मुझे टीचिंग करना आती हो, मैं उसको भी बेच सकता हूँ। मुझे कोडिंग आती हो, मैं उसको भी बेच सकता हूँ। ठीक है। एट द एंड मुझे स्किल्स, जो भी मेरे स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी मेरा स्किल है, मुझे एज एन इंडिविजुअल अकेला बंदा अगर किसी को बेचना है ना, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर सारा फ्रीलांसिंग 101 के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है। हम फ्रीलांसिंग को इन डेप्थ कवर करेंगे और आपको इसको कंप्रीहेंसिव असाइनमेंट देंगे, और इसका मैं सॉलिड मार्क्स रखूंगा अच्छे वाले। ठीक है। क्योंकि फ्रीलांसिंग इज अ थिंग जो आपको फोकस करनी ही करनी है। इनएविटेबल है, आपने करनी ही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मार्केट प्लेस क्या चीज होती है। सिंपल सवाल है, मार्केट प्लेस क्या चीज होती है? हम जानते हैं। हाँ, जहाँ कुछ बेच सकें या खरीद सकें। मार्केट में ही होता है ना। मार्केट प्लेस कौन सी होती है? कपड़ों की है तो क्लोथिंग मार्केट प्लेस, क्लोथिंग मार्केट। शू मार्केट, जूतों की मार्केट। इसी तरह फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं। सेम गोज फॉर द फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस। अब आपके जहन में सिंपल सी बात आ रही है कि मेरे पास एक स्किल है। एज एन इंडिविजुअल अगर एक स्किल है, मैं उसको बेचना है, तो मैं दो तरीके से बेच सकता हूँ। दो तरीके से बेच सकता हूँ। एक मार्केट प्लेस के ऊपर, एक डायरेक्ट मार्केट प्लेस के बगैर। इस लाइक कि मैं जाऊँ, एक अपनी अनारकली के अंदर शॉप खोल लूँ, मार्केट है ना अनारकली, और कपड़े बेचना शुरू कर दूँ। और दूसरा यार, मैं डायरेक्ट लोगों से कहूँ कि यार मेरे कपड़े खरीद लो, डायरेक्ट मैसेज करके, या वट एवर, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो यही दो मेथड्स आते हैं ना फ्रीलांसिंग के। खाली ऊपर कवर नहीं कर रहे हैं आज हम, फ्रीलांसिंग का 101 करने वाले हैं, पूरा 360 डिग्री फ्रीलांसिंग को देखेंगे। यही समझ में आता है कि अगर मैं स्किल्स बेचनी है तो मैं मार्केट प्लेस पे जाऊंगा, या तो ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पर बंदे हो, लेकिन मुझे मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट जाके बेचना है। ठीक है। तो हम ज्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट जो होती है ना, उसका एक बुरा रोल है। वो आपके 20% काट लेती है पैसे। ठीक है। डायरेक्ट पे 100% आपके हैं। बाकी टैक्स तो दोनों में ही लगता है ना। वो तो टैक्स है ना। मतलब मार्केट प्लेस ही आपका, अगर 100 रुपये आपने कमाए हैं, 20 रुपये आपको मार्केट को देना पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन कहते हैं बंदा, ठीक है अगर मेरे पास 80 रुपये भी आ रहे हैं, लेकिन स्टिल
आप मेहनत कर रहे हैं तो आप 80 80 रुपया भी क्यों दे, 30 रुपया भी इसको क्यों दे रहे हैं? आप अपने डायरेक्ट सोर्सेज इतने अच्छे बनाए ना कि आपको 20 रुपये इसको देने नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लैरिटी ना हो। ठीक है, आज हमने दोबारा अभी तक रिपीट करता हूँ कि आज हमने फ्रीलांसिंग का डेप्थ पढ़ना है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप लोग फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग अगर आप लोगों को नहीं आती हुई तो फायदा कुछ नहीं होगा एट द एंड, कि कोई भी कोर्स कर लें आप। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कर लें आप, एआई का कर लें आप, फलाना कर लें आप, वेब डेवलपमेंट कर लें, फ्रीलांसिंग नहीं आती कोई फायदा नहीं। फ्रीलांसिंग हमने कहा है वो बंदा, वो चीज होती है कि जो एक इंडिविजुअल अपने स्किल्स बेचता है। उसको हम दो जगह पे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं। इजी है, यही तो चीजें हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं या मार्केट में कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या चीज हो सकती है, क्या जहन में आ रहा है डायरेक्ट? राफिया आप हैं। राफिया आप हैं, डायरेक्ट से क्या आ रहा है आपके जहन में? हाँ, मैं कहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्ट काम, कहाँ कहाँ से, मुझे सोर्सेज बताएं। इंस्टा से कर सकता हूँ, फेसबुक से कर सकता हूँ, लिंक्डइन से कर सकता हूँ, गूगल माई बिजनेस से कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट प्लेसेस में डेप्थ में जाते हैं आप। अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक तकरीबन सारी चीजें प्रैक्टिकल करने की कोशिश ही की है। ठीक है, एआई में भी मार्केट दो तरह की होती है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में पता है क्या होता है? ट्रेडिशनल और ये नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में ये होता है कि क्लाइंट है, वो बोलेगा आई नीड एआई वर्क, एंड एआई वर्क, फ्रीलांसर्स होंगे बहुत सारे। वैसे मैं भी करके दे सकता हूँ, मैं भी करके दे सकता हूँ, मैं भी करके दे सकता हूँ। अब उसको जो पसंद आएगा ना, लाइक अगर उसको ये वाला पसंद आता है तो वो इसको काम दे देगा। यही होती है ट्रेडिशनल मार्केट। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में ये चीज होती है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में ये होता है कि मैं अगर क्लाइंट हूँ ना, मुझे काम चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो मैं आऊंगा, मैं जॉब जॉब लगा दूंगा कि यार मुझे ये वाली काम चाहिए। ठीक है, किसको आता है तो मुझे बताए, मुझे ये चाहिए, मेरा इतना बजट है, और किसी को आता है तो मुझे बता दे। बायर्स आते हैं। ठीक है, सेलर्स मतलब कि आपने जो स्किल्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि यार ये काम मैं आपका करके दे सकता हूँ और इतने में करके दे सकता हूँ, अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, अब मुझे जो समझ आएगा मैं उसको बता दूंगा कि ये वाला प्रोजेक्ट आप करके दे रहे हो मुझे, मैं उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोकेट कर दूंगा। यही फ्रीलांसिंग के अंदर होता है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के अंदर, कि क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट को बिड कर रहे हैं आपके फ्रीलांसर्स। अब उनको, फॉर एग्जाम्पल मैंने जॉब पोस्ट की है, जॉब पोस्ट कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर जो कमेंट होते हैं ना, जैसे आप सोशल मीडिया और प्रोफाइल्स के ऊपर कमेंट करते हो, वही बिड्स होती हैं। ठीक हो गया? तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस क्या होती है, मुझे जल्दी से एक्सप्लेन कर दें आप। शाम आप करते हैं, अभी मैंने बताया। शाम आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं ये इसमें ये है कि बेसिकली
जो एम्प्लॉयर है वो सेलेक्ट कर सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी बंदे को, यानी उसका काम वगैरह देख के, उसकी ऑब्वियसली, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख के। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट बेस्ट। दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली नॉन ट्रेडिशनल आपका क्या करता है कि आप एज अ फ्रीलांसर दुकान लगा के बैठ जाते हो। इसको आप गिग कहते हो, क्योंकि दुकान तो नहीं बोलोगे ना आप उसको। ठीक है, दुकान लगा के बैठ जाते हो, जो कहते हो कि मेरा मैं ये चीजें बेचता हूँ। ऐसा एक बंदा एप्पल बेच रहा है, ठीक है, आप ना दुकान लगा के बैठ गए हो कि मैं फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, या एआई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा ये दुकान लगा के बैठ गया। दैट्स इट। ठीक है, अब दुकान के ऊपर कौन आते हैं? उसके ग्राहक आते हैं। अब ये बंदा आ रहा है, उससे कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट जिसको काम चाहिए वो आ रहा है, देख रहा है दुकान बड़े मजेदार है। ठीक है, अब मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ। फिर ये इस टाइम क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल में सिर्फ इतना फर्क समझे कि ट्रेडिशनल के अंदर आप एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट को अप्रोच करते हो। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर क्लाइंट आपको एज अ फ्रीलांसर अप्रोच करते हैं। मतलब कि क्लाइंट आ रहा है आपके पास, आपने क्या करना होगा, अपनी दुकान को सजाना होगा। ये जो दुकान है ना आपकी, इसको आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, यहाँ तक कोई क्लैरिटी ना हो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। दो शॉप्स हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स बेचती हैं। दोनों की प्राइस $20 है। क्वालिटी भी सेम है, कलर भी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। मुझे आप बताएं कि आप किससे खरीदोगे इसको? फातिमा, आप बताएं कि आप ए से खरीदोगी, बी से खरीदोगे? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ फर्क है ही नहीं। जल्दी से बता दें कि आप किससे खरीदोगे ये बॉक्स? जल्दी से बता दें। और आप बताएं। जी, दुकान भी सेम है, मार्केटिंग भी सेम है फिलहाल के लिए। सब कुछ, कोई कंस्ट्रक्टेड है ही नहीं। ये हो सकता है कि जो पहले अप्रोच कर ले, लेकिन दोनों ही अप्रोचेबल है। तो एक तो मार्केटिंग का क्या है कि फैक्टर हो सकता है, ऑब्वियसली मार्केटिंग का फैक्टर होगा। लेकिन इस थोड़े से सिनेरियो को चेंज करते हैं कि ए के ऊपर ना 10 बंदे खड़े हुए हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेम है, हालांकि मैं कहता हूँ कि दोनों एक ही फैक्ट्री से बनवा रहे हैं, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। दुकानें भी सेम ही है, पेरेंट्स का भी फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। जो 10 बंदे हैं ना, ये खड़े हुए तारीफ कर रहे हैं इसके, इसको कहते हैं हम रिव्यूज। बहुत मैटर करते हैं फ्रीलांसिंग में। आप एक प्रोडक्ट खरीदने भी जाते हैं यार, उसके रिव्यूज कितने मैटर करते हैं। आपने, मेरा नहीं ख्याल कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप किसी ने की हो तो रिव्यूज के बगैर की होगी। तो रिव्यूज क्या करते हैं, आपका काम, आपका काम करते हैं नए कस्टमर्स लाने के लिए। कस्टमर्स तो आ गए हैं, वो नए कस्टमर्स को लाने के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? अब मैं ना क्लाइंट का ना लाइफ साइकिल बता देता हूँ। क्लाइंट का लाइफ साइकिल सिंपल है। आइदर यू आर सेलिंग अ गिटार क्लास, आइदर यू आर सेलिंग टीचिंग सर्विसेज, आइदर यू आर सेलिंग एआई सर्विसेज। प्रोसेस सेम रहने वाला है। फ्रीलांसिंग का यही कमाल है कि आप दुनिया का कोई मर्जी सर्विस का क्लाइंट पकड़ रहे हो, मैं जो प्रोसेस अभी बताने लगा हूँ ना, वो सेम रहेगा। प्रोसेस सेम रहने वाला है। सबसे पहला काम आपने करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है।
टारगेट ऑडियंस क्या होती है? ऐसी ऑडियंस जो आपका स्किल खरीद सकती है। क्योंकि स्किल तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे ना, वो तो आपको पता ही होगा कि मैंने बेचना क्या है। राइट है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि एआई बेचने लगा हूँ मैं या क्या अब ये चीज तो आपको सबको डिफाइंड होगी, आप एआई बेचने लगे हैं। ठीक है। पहला काम होगा कि आपकी ऑडियंस है कौन? हु इज योर ऑडियंस? हु इज योर पोटेंशियल क्लाइंट? अगर अकेला बंदा होगा तो वो क्लाइंट होगा, एक पोटेंशियल क्लाइंट होगा। पोटेंशियल क्लाइंट का मतलब ये चीज होती है कि जो बंदा अभी आपका क्लाइंट नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपका क्लाइंट बन सकता है। उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं इन फ्यूचर क्लाइंट बनने की। ठीक है, तो आपने उन्हीं को टारगेट करना है ना। जाहिर है, मैं पैम्पर अगर बेच रहा हूँ तो मैं किसी मिड एज बंदे को तो नहीं बेचूंगा ना, अनलेस अनटिल वो मैरिड नहीं है। ऑब्वियसली टारगेट ऑडियंस को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई क्लैरिटी हो ना हुई हो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। टारगेट ऑडियंस सबसे पहला काम है कि आपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है यार अपनी। ठीक है, टारगेट ऑडियंस एक बार डिफाइन होगी ना, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद आपका काम हो रहा होगा टारगेट ऑडियंस आपने डिफाइन कर ली अपने। स्किल्स बेचने में तो पहले डिफाइन था, टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन होगी। इसके बाद आपने देखना है कि वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज। टारगेट ऑडियंस आपकी किधर है भाई? मैं साथ साथ एआई का तो केस दिखाता रहता हूँ आपको। बाकी अगर कोई और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे किसी और तरीके से, वो इसको चेंज नहीं कर पाए। टारगेट ऑडियंस हमारी कौन सी हो सकती है? बिजनेस ओनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, कोचेस एंड ऑल। मैं इनको टारगेट करूंगा। ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करूंगा जब मैं उनका एआई बेस्ड कंटेंट बना के दे सकता हूँ। बिजनेस ओनर्स को टारगेट करूंगा, मैं आपके चैटबॉट्स बना के दे सकता हूँ। मैं कोचेस को टारगेट करूंगा कि आप अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? बेस्ट। अब मुझे देखना है कि यार, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पेन बेचना है या पेंसिल बेचनी है। तो पेंसिल मैं किसको बेचूंगा? मैं बच्चों को बेचूंगा। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक पेंसिल बच्चों को बेचूंगा। ठीक है। मुझे पता लग गया कि यार मैंने ये पेंसिल बेचनी है बच्चे को। ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो तो बच्चे हैं। अब ये है किधर यार? मैं स्कूल्स में टारगेट करूंगा ना, मैं स्कूल्स जाऊंगा। ठीक है, मैं कैंडी शॉप जाऊंगा। यार बच्चे होंगे, मैं उधर बेचने की कोशिश करूंगा इसको। यहाँ पे देखना है कि यार आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी किधर है। जैसे एलेक्स हारमोजी एक बंदा है, वो बिजनेस बताते हैं, सारे बिजनेसमैन उसको फॉलो करते हैं। उसकी फॉलोइंग लिस्ट में सारे बिजनेसमैन होंगे, आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बिजनेसमैन आते हैं तो डिफरेंट सोर्सेस से आपने देखना है कि यार आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी किधर है, आप टारगेट ऑडियंस असल में है किधर। ठीक हो गया यहाँ तक? आपने टारगेट ऑडियंस बता दी कि आपकी क्या है, वेयर। अब आपने पता ही करना है इसके बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपके मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोफाइल है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपकी नॉन मार्केट प्लेस के ऊपर, नॉन मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अभी अप्रोच नहीं करना क्लाइंट को। क्यों नहीं करना अभी अप्रोच? आपने क्लाइंट को अप्रोच कर लिया, इतनी मेहनत की अप्रोच करने की, और वो आपके पास आ भी गया, और आपकी दुकान ही इतनी घटिया सी बनी हुई है, आपको कोई दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो वापस चला जाएगा। मेहनत सारी पानी में। तो आपने क्या करना है, देख लिया कि यार टारगेट ऑडियंस किधर है, टारगेट ऑडियंस क्या है, अपने दुकान को उस तरह सेट करने की कोशिश कर देनी है। और इस तरह आपने कंटेंट बनाना है। आजकल कंटेंट इज अ गेम, एक गेम चेंजर। अगर आपने सरवाइव करना है आज के एज में तो कंटेंट बनाना ही पड़ेगा।
लेट्स से अगर एक बच्चा एक बिजनेस सॉरी ज्वेलरी बेचता है, तो उसको इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। हर चीज ज्वेलरी से रिलेटेड रिलेटेड, औरतों को ज्वेलरी बेच रहे हैं तो औरतों को बनाना चाहिए, माइंड में रख के। लाइक शादी के बाद किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कि शादी अगर है आपकी तो किस तरह की ज्वेलरी, एंड सो ऑन। क्रिकेट क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहा है तो वो उसको इस तरह टैकल कर सकते हैं कि मेरा भी ख्वाब था कि क्रिकेटर बनना, और फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, एंड ऑल। वो उसके साइकोलॉजी, इमोशनल सब कुछ के साथ ना खेल के उसका कंटेंट बनाना है। तो आप साथ साथ अपने सब इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बना रहे हैं, एक डेडिकेटेड सबकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी भी, एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लें। आपके असाइनमेंट नंबर 1 है इंस्टा प्रोफाइल, जहाँ पे आपने कंटेंट डालना है अपना। ठीक है, हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं या 2 हफ्ते में एक बार डाल सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा किस तरह डालना है। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है और एक फेसबुक पेज बनाना है, दोनों को कनेक्ट करना है ताकि हम एक जगह अपलोड करो, दोनों जगह हो जाए। इसको मेटा बिजनेस सूट कहते हैं, अगर किसी को आता हो तो। इसकी रिसर्च करके ना बहुत ही आसान है बच्चों वाला काम। इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा अकाउंट्स को, ताकि मैं एक जगह अपलोड करूँ तो दोनों जगह हो जाए। ठीक है, या तो कोई क्लैरिटी ना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। ठीक हो गया। अब सिनेरियो ये होते हैं कि टारगेट ऑडियंस, वे योर टारगेट ऑडियंस इज, अपना पर्सनल ब्रांड को अच्छा करना है, या कोई मार्केट प्लेस है उसको अच्छा करना है। ठीक है, अब एडमिन स्टार्ट करना है अप्रोच लेना क्लाइंट्स को। अप्रोच करके कहाँ लेकर आ रहे हैं, आप अपनी दुकान के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दुकान को पहले शो करना जरूरी है। अप्रोच करने के बाद उसके साथ मीटिंग बुक करनी है, नहीं कम्युनिकेशन करके पहले। अप्रोच करना है, कम्युनिकेट करना है, ट्राइंग टू सेल। ठीक है, अप्रोच करना है, कम्युनिकेट करना है, देन इसको मीटिंग में लेके आना है। मीटिंग में क्यों लेकर आना है, मीटिंग में लेके आना जरूरी है, मैं बताता हूँ कि जरूरी है। आप 10-20 डॉलर के प्रोजेक्ट तो बेच नहीं रहे। ठीक है, आपने बेचने हैं लाइक $1000, 5,000 इतने बड़े प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फॉर दैट पर्पस कोई भी ये 10-20 डॉलर तो है नहीं कि क्लाइंट अपने जेब से निकाल के दे देगा ऐसे। उसके लिए उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्लियर है? सब क्लियर है? हमारा सारा जो आउटरीच का मेथड होगा ना, आउटरीच का जरिया जो भी होगा, वो एट द एंड सिर्फ एक ही माइंड में बनाएंगे कि हम इसको मीटिंग में लेकर आना है। ठीक है, एक बार मीटिंग में आ गया ना, तो फिर क्लोज करना है उसको। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मीटिंग की होगी ना, उतनी अच्छी बात आपकी हो जाएगी। देखो ये वक्त के साथ साथ ही आती है। पहले पहले दिन मीटिंग करने मैं भी गया था ना, तो दी वर्स्ट मीटिंग थी मेरी, कांफ्रेंस मेरे हाथ के साथ साथ आती है ये चीजें। एट द एंड आपने उसको मीटिंग में लेकर आके क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने उसको हाई क्वालिटी वर्क भी डिलीवर करना है। हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करेंगे, उसको जो कमिटमेंट की थी वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी वो रिटेन होगा। यहाँ तक जो है ना, क्लोज करने तक काम बहुत आसान है। क्लोज हो जाता है क्लाइंट। ठीक है, आप मुझे कहोगे मैं 2 दिनों में तुम्हें 2 से 3 क्लाइंट क्लोज करके दे दूंगा। क्लोज करना मसला ही कोई नहीं। आप एक स्टेज के ऊपर आ जाएंगे ना, साल 1.5 साल। अभी तो पाकिस्तान के अंदर मसला है ना कि प्रोजेक्ट आते नहीं, लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट लेके आना मुश्किल है, करवाना मुश्किल है करना। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है मार्केट के अंदर में हूँ, लाना बहुत आसान है अगर आपको आता हो तो। एक सिस्टम बिल्ड हो गया तो खुद ही आते रहते हैं। यहाँ तक काम बहुत आसान है क्लोज करने तक का। ठीक है, दोबारा आप लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ी है अगर आपको आसान हो जाए अंडरस्टैंड करना, रिलेट करना। ठीक है, टारगेट ऑडियंस डिफाइन की, वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज,
ठीक है, और उसके बाद अपना पर्सनल ब्रांड बनाया या मार्केट प्लेसेस को बेहतर बनाया, देन आउटरीच स्टार्ट की, कम्युनिकेट करके मीटिंग में आए, फिर उसको क्लोज कर लिया। ये यहाँ तक काम बहुत हलवा है, कुछ भी नहीं है। टारगेट ऑडियंस अभी मैंने आपको डिफाइन करवा दी है, आपकी कहाँ मिलेगी ये भी बता दी है। ठीक है, ये पब्लिक ब्रांड हलवा काम है आपका, ठीक है, बनाना। लिंक्डइन में आप देख सकते हैं कितना मजेदार बना हुआ है। पब्लिक ब्रांड बन जाए आपका एक दफा तो आपके बारे में आ जाए। ठीक है, पब्लिक ब्रांड बना देना आपने। आउटरीच स्टार्ट करनी है। जब आपका पब्लिक ब्रांड होगा ना, आपके पास जितना मेरा 13,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, तो 13,000 फॉलोअर्स के साथ जब मैं किसी क्लाइंट को मैसेज करता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरी प्रोफाइल को खोलते हैं। तो मेरे प्रोफाइल को खोलते हैं ना, तो वहीं वहीं पे अटक जाता है। देखते हैं कि यार मुझे ये काम चाहिए और ये एक्सपर्ट बनता है, तो मैं इससे क्यों नहीं करवाऊंगा काम। ठीक है, ये चीज अगर खराब होगी ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, क्लाइंट आएगा इधर, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है जितना हो सके। उसके बाद मीटिंग में आना है, मीटिंग को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आपने पैसे उससे एडवांस ले लेने हैं। मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर का निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि आपने दो तरह के क्लाइंट से काम करना ही नहीं। बेशक 1 करोड़ का भी क्लाइंट आ जाए, दो तरह के। एक जो लो टिकट क्लाइंट हो, लो टिकट क्लाइंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है उसके, लेट्स से, सॉरी, लेट्स से $5,000। ठीक है, लो टिकट क्लाइंट को होगा $2,000 में करवाएगा। हाई टिकट होगा वही काम $10,000 में करवाएगा। हाई टिकट है ना। ठीक है, लो टिकट क्लाइंट जो होगा ना, वो हमेशा आपका दिमाग खा के रखेगा। तो भी होना आप मुझे बताएं कि आ, कहाँ बेचना आपके लिए आसान होगा, दुबई में बेचना आपके लिए आसान होगा या पाकिस्तान में अनारकली में, किधर आसान होगा। यहाँ पे हाई टिकट क्लाइंट से, लो टिकट क्लाइंट तो आपका दिमाग खा लेंगे, पाकिस्तान नहीं तो आपका दिमाग खा लेंगे ऑब्वियसली। ये कोर्स पे ले लेता हूँ। ये क्या कहते हैं, अगर मैं कोर्स बाहर की मार्केट को डिलीवर कर रहा होता, ठीक है, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन का ख्याल रखते हैं कि अगर 1 घंटे का लेक्चर का कमिटमेंट हुई है, ही इज डिलीवरिंग 1.5 घंटे का लेक्चर। ठीक है, और बोनस लेक्चर्स भी दे रहे हैं, तो वो इसका बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी अफोर्डेबल प्राइस, मार्केट के प्राइस से कम, ये वो। लो टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी क्लाइंट सारे लो टिकट होते हैं। लो टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको दिमाग खा के रखते हैं। मतलब कि कहते हैं कि भाई मैंने इतने पैसे दे के आपको ऑन कर लिए, यू आर बाउंड टू डू दैट। उसके एडिशनल भी करने का फर्ज था इसका भाई। ठीक है, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। आपको अंदाजा होगा कि अगर आपने लो टिकट क्लाइंट से काम करना है तो आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। आपकी मेंटल मेंटल हेल्थ बकवास कर देंगे वो आपके। ठीक है, आप उस उनके लिए ओवर टाइम भी काम कर रहे होंगे, विलिंगली ज्यादा भी काम कर रहे होंगे। उनका होगा बेर मिनिमम, तुम्हारा फर्ज था। ठीक है, इस लाइक वो देसी अंकल्स नहीं होते या देसी फैमिलीज, उनके लिए सब कुछ कर लो, एट द एंड वो किसके ऊपर लड़ रहे होंगे कि तुमने मेरे से सलाम नहीं किया। इस लाइक कंपैरिजन रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो यही लो टिकट क्लाइंट आपका जिंदगी को खराब करके रख देगा। हाई टिकट क्लाइंट से काम करते हैं, सिर्फ हाई टिकट क्लाइंट से काम करते हैं। ठीक है, मैंने कभी आज तक सिर्फ 1-2 मरतबा के अलावा पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम किए ही नहीं है। ठीक है, कोर्सेज का भी अभी यही स्टार्ट हुआ है, तो कोर्सेज का भी मेरा माइंडसेट यही था कि अपनी टीम खुद से बिल्ड की जाए। अपनी टीम बिल्ड करूंगा, मुझे पता होगा, मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मैंने अपने खुद पढ़ाया है बच्चों को, तो वो टीम बिल्ड हो रही होगी साथ साथ। तो अगेन लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। मेरे सारी जितनी भी मैंने फ्रीलांसिंग की है उसका करियर का निचोड़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दूसरा, एडवांस के बगैर काम नहीं करना। एडवांस अगर आपने बगैर काम करना शुरू कर दिया, कोई यकीन नहीं है कि क्लाइंट आपको पैसे देगा कि नहीं देगा। वो 5,000 किलोमीटर बैठा हुआ है दूर, आप उससे $1,000 के पीछे अमेरिका जाके लड़ने जाएंगे, इससे ज्यादा पैसा आपका लग जाएगा वीजा चीजें में। कोई भी नहीं जाता। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
दो चीज़ों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। दो चीज़ें क्या होंगी कि लो टिकट क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, लो टिकट क्लाइंट के साथ, और दूसरा एडवांस के बगैर काम ही नहीं करना। बस वो जितना मर्जी कह ले कि भाई मैं इतना इतना ये ना, या तो आप उसको मार्केट प्लेसेस पे ले आए। इन द वर्स्ट केस मार्केट प्लेसेस क्या करती हैं, मार्केट प्लेसेस क्या करती है, सॉरी, मार्केट प्लेसेस आपका ये करती हैं, अगेन मार्केट प्लेसेस ये करती हैं कि जैसे मैं अगर क्लाइंट हूँ ना, ठीक है, और आप क्या कहते हैं फ्रीलांसर है, ठीक है, मैंने काम करवाया आपसे $1,000 का, ठीक हो गया, मैं क्लाइंट हूँ, मैं आप फ्रीलांसर है, मैंने आपसे $1,000 का काम करवाया है। तो सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं, मेरे से $1,000 लेके अपने मार्केट लेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ही काम डिलीवर कर देंगे ना आप मुझे, तो वो $1,000 आपको दे देंगे, और अगर आपने मुझे काम डिलीवर ना किया तो वो $1,000 मेरा मुझे वापस कर देंगे। तो इसमें सिक्योरिटी आ जाती है बोथ वेज, क्लाइंट धोखा ना दे रहा हूँ या फ्रीलांसर धोखा ना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने या तो मार्केट बेसिस पे लेके जाना है, और एडवांस के बगैर तो काम करना ही नहीं है ना, जो मर्जी हो जाए एडवांस के बगैर काम नहीं करना। यहाँ तो क्लैरिटी है। ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। आपको 1 करोड़ का बजट भी आ जाए, 5 करोड़ का भी, 5 लाख का भी आ जाए, इन दोनों चीजों के बगैर काम नहीं करना। कि अगर तो आपका क्लाइंट आपका दिमाग खराब करके रह रहा है, तो फिर आपका पैसा पैसा फिर आ जाएगा, दिमाग जो आपका खराब होगा ना, मेंटल सिचुएशन वो कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन देर के बाद हो रहे हैं, और मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क आ रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। पहला बैच तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, अगले बैच से तो साफ ही पढ़ा रहा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क आ रहा है मेरे। अगेन, एडवांस के अंदर काम नहीं करना। एक बार क्लाइंट क्लोज हो गया ना, अब असल काम शुरू होते हैं, असल तो प्रोसेस अब शुरू हो रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट क्लोज हो गया तो उसको हाई क्वालिटी वर्क देना है जो उसने मांगा था। उसको हाई क्वालिटी वर्क देने के बाद उसको रिटेन करना है। रिटेन क्या होता है, मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ यार, देसी एग्जांपल। लेट्स से आपके घुटनों में दर्द है, ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द है डॉक्टर साहब, और वो आपको एक दवाई देते हैं और आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि आप जिंदगी भर अगर इन फ्यूचर आपके घुटनों में कभी भी दर्द होगा तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाएंगे। मुझे पता है कि यार इसने काम अच्छा करके दिया है, मेरी नीड पूरी हो गई है, मैं तो इसके पास जाना है, ठीक है। तो कहते हैं क्लाइंट रिटेन हो गया। दूसरी एग्जाम्पल, आपके घुटनों में दर्द होगा ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया, आपके खानदान में किसी के घुटनों में दर्द होगा ना, आप उसको कहोगे फलाना डॉक्टर के पास चले जाओ। ऐसा है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घुटनों में दर्द है, आप एक डॉक्टर के पास गए हैं, उसने दवाई दी है, आपके घुटनों का दर्द बेस्ट हो गया, आपके खानदान में किसी के घुटनों का दर्द है, तो आप उसको उसके पास नहीं भेजोगे कि फलाना डॉक्टर है बड़ा अच्छा, आप उसे दवाई लेकर आ जाओ? भेजेंगे ना? साथ साथ रिएक्ट कर दिया करें इन द वर्ड्स के, ठीक है, ऑब्वियसली भेजेंगे। इसको कहते हैं रेफरल, ठीक है। रिटेन, हमारा अल्लाह का शुक्र है 100% रिटेन क्लाइंट है। मेरा जो पहले क्लाइंट था वो आज भी मेरे साथ है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो रिटेन के बाद आता है रेफरल। रेफरल का मतलब ये होता है कि यार ये 10 बंदे और भी लेकर आ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं आपको लोगों के साथ, ये काम मुश्किल होते हैं,
ये काम इसलिए मुश्किल होते हैं कि यार कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, एक क्लाइंट आ रहा है, गया, अगला लेके आऊंगा, अगले लेके आऊंगा, अगले लेके आऊंगा, बहुत थक जाते हो आप। क्लोज एक बार करो, उसी को मल्टीपल सेल करो। 1000 के लिए क्लोज किए, 2000 का बेचो ना उसको। ओवर सेल करो, अप सेल करो। अप सेलिंग के कहते हैं ना कि 1000 में मैंने बुक किया था क्लाइंट, बेच मैंने 2000 की चीजें दी उसे, इसको अप सेलिंग कहते हैं। उसको बाद में रिटेन किया, 2000 का एक और प्रोजेक्ट ले लिया। उससे मैंने कहा कि 2000 का प्रोजेक्ट है ना, मैं तुझे 1000 में कर दूंगा अगर तू मुझे 3 और क्लाइंट्स ला के देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, रेफरल, रिटेन, ये चीजें मुश्किल है, बाकी चीजें तो बहुत आसान है। क्लोज करना, क्लोज करना आपको मजा आएगा। और एक तो आपने एक पहला अपना क्लाइंट क्लोज कर दिया ना, तो आपको चस्के लग जाएंगे काम करने के। तो बड़ा पैसा है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट बहुत पैसा है। लेकिन अगेन, मैं आपको पैसे के उसके ऊपर नहीं तोल रहा। पैसा आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इस काबिल होंगे, वरना आपको कोई पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, रिटेन रेफरल्स आते हैं, फिर उसके रिव्यूज लेते हैं आप फर्दर क्लाइंट्स के लिए, उसके लिए रिव्यूज ले लिए, और इसी साइकिल को रिपीट करते हैं आप बस। यही है साइकिल, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। कम बेशी हो सकती है, लेकिन मैंने अपने करियर के अंदर यही मेथड फॉलो की है। हर क्लाइंट के, हर फील्ड के अंदर, आईटी की। मैं 7 साल के अंदर 7 साल से आईटी फील्ड के अंदर हूँ। ठीक है, 4 साल मुझे एआई से, पहले तो मैं एआई नहीं कर रहा था, तो उसमें भी मैंने यही मेथड लगाए हैं। टारगेट ऑडियंस को डिफाइन किया, कहाँ है आपकी टारगेट ऑडियंस, ये देखा। ठीक है, अपने प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग किया, उनको आउटरीच किया, उनसे मीटिंग की, उनको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद उनको हाई क्वालिटी वर्क भी डिलीवर किया, उनको रिटेन करके रखा कि यार अगली मर्तबा कोई भी काम हो मेरे पास ही आना। ठीक है, उनसे रेफरेंस मांगे, फिर 10 और बंदे लेकर आओ यार, आप तो अच्छे क्लाइंट हो मेरे, आपको वो दे दूंगा डिस्काउंट। रिव्यूज मांगे फर्दर क्लाइंट्स के लिए। एक और चीज मैं पता है करता हूँ, मैं अक्सर क्या कहता हूँ कि $1000 का प्रोजेक्ट हो ना, मैंने अपनी टीम से करवाना हो, अपने से करना हो, मैं कहूंगा आप $800 का करके दे दूंगा, आप मुझे वीडियो रिव्यू बना के दे दें। वीडियो रेफरल से ये फायदा होता है कि यार टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वाला रिव्यू मैं कितने भी फेक बना सकता हूँ, वीडियो रिव्यू कितने को फेक बना सकता हूँ, कभी नहीं बना सकता। तो यहाँ तक क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन हो? कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर जो करनी है ना आपने, अगेन सिर्फ एक चीज से हो सकती है आपकी, इंग्लिश बेहतर, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर। आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के कोई भी आर्टिकल्स उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल रैंडम, अब तो चैट जीपीटी आ गया, आर्टिकल्स उठाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने घर में कोई भी है, बहन, भाई, अम्मा, उनसे इंग्लिश में बातें शुरू करते हैं। अभी आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं होती, बातें करें, जितना बातें कर सकते हैं, बोलना शुरू करें, शीशे में बोलना शुरू कर दें। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वक्त के साथ बेहतर होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये पढ़ाना, इन द फ्रंट ऑफ लैप ऑन द फ्रंट ऑफ लैपटॉप। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ लैपटॉप मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मैं फिजिकल गया हूँ कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने वाला बंदा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट पे लेक्चर्स देने वाला बंदा हूँ। तो अब मैं प्योर बैच पढ़ाऊंगा, डिफरेंट बैच पढ़ाऊंगा। दूसरा बैच अगर कोई मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा, बहुत आसान होगा अडेप्ट करना। ठीक है, मैंने पहला लेक्चर दिया था जिंदगी का कोई 4 साल पहले, 3 साल पहले ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, उस टाइम मैं पढ़ रहा था, मैंने पहला लेक्चर दिया था, डिग्री कर रहा था। तो तब मैं, मतलब कि स्टेज फियर होता था, समझ नहीं आती थी क्या बोले क्या पढ़े। और आज अल्लाह का शुक्र है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी लेक्चर दिलवा दें। ठीक है, तो डिपेंड्स, ये 3 साल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई है।
टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आप इस तरह डेवलप कर ही नहीं सकते। बातें करें, बोलें। इंग्लिश जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको आएगी भी नहीं। ठीक है, आप मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दें, दैट्स इट, कमेंट्री सुने। ठीक है, क्रिकेट का शौक है मुझे बहुत ज्यादा, कमेंट्री सुनता था मैं, कमेंट्री सुने। आप लोगों का आइडिया तो हो ही गया होगा मेरे लेक्चर से, क्रिकेट का शौक है इसको। ठीक है, तो ये चीजें करने से आएंगी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आपके आपकी विल से ही आ सकती है। घर में कोई है अपना छोटा भाई छोटी बहन, उसको पकड़ लें, बड़ा भाई बड़ी बहन, बोलें, कोई बात नहीं बोल। ठीक है, मेल है तो उनके लिए तो और भी इजी है, बाहर रैंडम लोगों से बातें शुरू कर दें। जब मैं कॉलेज में होता था, आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट सॉरी। मैं तो किसी से बात ही नहीं करता था अपने दोस्तों के अलावा। मैं इसलिए बात करते हुए मेरे लिए खौफ आता था मुझे लोगों से। मैं कॉलेज जाया करता था, पंजाब कॉलेज था मेरा। ठीक है, दो आल दो मेरा जीसीयू में नाम आ गया था। पंजाब कॉलेज में जाया करता था मेट्रो के अंदर अक्सर। तो मेरा मकसद, मैंने अपना गोल ये बनाया हुआ था उस टाइम पे कि मुझे रोजाना एक नए बंदे से बात करनी है। पहले पहले तो बहुत डर लगता था कि भाई ये पता नहीं बंदा खा जाएगा मुझे। एट दिन बंदे ही होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, मुझे एक न्यू बंदे को हेलो बोलना है, सलाम दुआ करनी है। और टू बी ऑनेस्ट बड़े बड़े अच्छे बंदे होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सन टू पर्सन स्किल्स हैं, इसके अलावा डेवलप डेवलप हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, आपको निगोशिएशन स्किल्स तो आपकी लड़कियों की तो वैसे ही बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, 1000 की चीज आप 200 में लेके आ जाती हो। तो ये चीजें आपके मैटर करती हैं बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है, यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कोई प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, इनमें भाई आपने कोई भी दुनिया की स्किल बेचनी है, आप इसी प्रोसेस के साथ गुजरें। क्या तक कुछ क्लैरिटी ना हो तो फिर पूछें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है, रिव्यूज आ गए, रेफरेंस भी आ गया, अगेन अगेन अगेन। ठीक है, बातें थोड़ी छोड़ के ना प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं जरा। प्रैक्टिकल भी सिखा देता हूँ। मैं अपनी कुछ लाइफ स्टोरी शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। मेरा ये सिनेरियो था कि मैंने काफी पुरानी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, मेरा फाइवर का एक अकाउंट होता था जो कि बैन हो गया। और जब आपका चलता फिरता अच्छी खासी आईडी बैन हो जाए तो फिर आपको ना नींदें आराम हो जाती है रात की। फिर अपवर का अकाउंट भी मेरा एक दफा बैन हो चुका है। और अपवर तो इतना ब्लंट है ना, इतना ब्लंट है ना, इतना क्रूअल है ना इस मामले में कि 10 साल आईडी भी पुरानी होगी ना तो उसको बैन कर देगा। तब से मैंने सोच लिया कि मैंने अपवर को फाइवर के साथ जाना ही नहीं है, अपने अपने ही बिल्ड करें। तब से मैंने अपना प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है, लिंक्डइन, सारे क्लाइंट मेरे लिंक्डइन से होते हैं। मैं अपने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि मैं लिंक्डइन से क्लाइंट किस तरह पकड़ता हूँ। स्क्रीन मेरी विजिबल है, बता दें। हमारे जो क्लाइंट आते हैं ना लिंक्डइन से, नेक्स्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद किस तरह पकड़ता हूँ लिंक्डइन से। गिव इट अ सेकेंड। ठीक है, आजकल मैं पोस्ट नहीं कर रहा लिंक्डइन के ऊपर, और मेरे प्रोफाइल व्यूअर्स लाइक इतने हैं, पेजेस मेरे ये चल रहे हैं। और इंटरनेट यार, 574 सिर्फ प्रोफाइल के व्यूज हैं, हालांकि मैं पोस्ट नहीं कर रहा आजकल। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मेरा प्रोफाइल का डाटा है।
ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना होता है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन में थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे देता हूँ कि आपने अपने अब आ रही है स्क्रीन? उस वक्त इंटरनेट का इशू था। ठीक है। लिंक्डइन जो होता है ना, सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रही है इसके अंदर? पहली चीज आपको क्या नजर आई है सबसे? सबसे पहली चीज क्या नजर आई है आपको लिंक्डइन के अंदर? दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या नजर पड़ी है? प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। सेकंड ये, कवर मेरी फोटो डिफाइंड है। मैं बिजनेसेस को हेल्प आउट कर रहा हूँ एआई की मदद से स्केल करने के लिए। सेकंड चीज आपका ये सेक्शन है, सबसे ज्यादा ये सेक्शन नजर आ रहा है, तो आपको इस सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होगा ना, इसको सबसे बेहतर बनाना है। ठीक है। आपने हेडलाइन ऐसी लिखनी है कि मजा आए पढ़ने के लिए, कि एआई को यूज कर रहे हैं बिजनेसेस को 30% प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। 90 डेज में मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस का 30% प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। नहीं बढ़ाया तो पैसे वापस ले लेना। ठीक है। लाइक अगर कोई 1 लाख प्रॉफिट कर रहा है तो मैं उसको 1,30,000 प्रॉफिट करके दूंगा एआई की मदद से। नहीं करके दिया तो आपका रिफंड है। ठीक है। और ये बड़ा बड़ा वाला क्लेम है। आपने कुछ इस तरह की हेड कैची हेडलाइन डालनी है। प्रोफाइल अगर आपकी एट द एंड बेहतर नहीं होगी ना, आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, क्लाइंट आपके पास आएगा, प्रोफाइल देखेगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशन आपने की हुई है, वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मुझे स्कॉलरशिप लगी थी लाइक स्टैनफोर्ड के ऊपर और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर, तो ये कोर्सेज मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कॉलरशिप बेस्ड पढ़ा हुआ हूं मैं। ठीक है। मेटा से कोर्स है। उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर कोई कोर्सेज अवेलेबल है तो आप उसने कोर्सेज के अंदर सेक्शन में डालें। ठीक है। अगेन, इतनी चीजें आपने भरनी है ना इसके अंदर। उसके अलावा स्किल्स अपनी डालनी है, जो जो स्किल्स आपके पास अवेलेबल है, जिस स्किल के ऊपर आप काम करते हैं या कर सकते हैं वो डालनी है। ठीक है। उसके अलावा ये तो मेरे अपने कोर्सेज हैं इंस्टीट्यूट के। और कोई ऑनर्स रिवॉर्ड मिले हो वो डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ये डाला हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है। डीएसए मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाई हुई है पीयूसीआईटी में। ठीक है। आपने आप अगर आप एज अ क्लाइंट अपने आप को देखें कि अगर आपने एआई का काम करवाना हो, तो आप मेरी प्रोफाइल देखते, तो टू बी ऑनेस्ट अपने दिल से पूछ के बताएं, क्या आप मुझे काम देते कि ना देते? आपने अपना एआई का काम करवाना है, तो आपने इसी तरह ही, जब तक आपके दिल में एक गट फीलिंग ना ना आ जाए कि यार मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं ये वाली आईडी देख के अपने आप को काम दूंगा, तब तक आपने अपने आईडी को बेहतर करते रहना, करते रहना, करते रहना। आपको गट फीलिंग आ जाए तब आपने अप्रोच स्टार्ट करनी है। ठीक है। आप इधर जाएंगे सर्च बार के ऊपर। सर्च बार के ऊपर ये देखे, मैंने सर्च भी किया हुआ कुछ बिजनेस ओनर सर्च किया, लाइक बिजनेस ओनर्स को सर्च करता हूँ मैं। अगेन, ऑल फिल्टर्स में चले जाना है आपने। ठीक है। ऑल फिल्टर्स में जाने के बाद आपने ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड कनेक्शंस लेना है। कनेक्शंस क्या होते हैं? आप मेरे फर्स्ट कनेक्शन में हैं। ठीक है। डायरेक्ट मैं जानता हूँ। सेकंड मेरा कनेक्शन क्या होगा कि मैं आपके थ्रू किसी और बंदे को जानूँ, लाइक आपका दोस्त कोई या आपके कनेक्शन में कोई तीसरा बंदा, तो मेरे फर्स्ट कनेक्शन में है ना। सेकंड कनेक्शन में होगा आपका कनेक्शन। थर्ड कनेक्शन होगा कि आपके कनेक्शन का भी कनेक्शन मेरा थर्ड कनेक्शन होगा। तो आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे बंदों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन वही है पहले थी, अब वही है वैसे। ठीक है। ऐसे स्क्रीन का कोई काम ही नहीं था वैसे। मैं एक्सप्लेन ही कर रहा था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शंस क्या चीज होती हैं।
फर्स्ट कनेक्शन आप लोग हैं मेरे, सेकंड कनेक्शन आपका जो कनेक्शन है मेरा, ठीक है। थर्ड कनेक्शन आपके कनेक्शन का भी कनेक्शन आ गया, तो आप सिर्फ इन्हीं लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। लोकेशंस डाल सकते हैं, और मैं एक और गट फीलिंग दे दूं आपको, लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको गट फीलिंग दे दूंगा, गल्फ में इस लोग टारगेट करना है इज लाइक अ गोल्ड माइन। गल्फ की कंट्रीज कौन सी है? सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, इनको टारगेट करें, ठीक है, अरबी लोगों को। यहाँ पे सारे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स की मदद से आपने क्या करना है, ठीक है, सर्च करना है फिल्टर्स को, जितने फिल्टर्स लगा सकते हैं आप उसको एक्सप्लोर करें फिल्टर्स को, ठीक है। लिंक्डइन का लेक्चर नहीं है, लेकिन अगेन मैं क्या कर, मेरा ये गोल होता है कि मैं सीईओ, बिजनेस ओनर्स, और जो भी इससे रिलेटेड टर्म्स होती है ना, लाइक मेरे फिटनेस कोचेस भी बहुत आते हैं, उसको मैं लोकेशन में सर्च कर रहा होता हूँ, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान एंड ऑल, ठीक है। तो इधर सर्च करके फिर मेरे पास जो जो आते हैं मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, सीईओ, लोकेशन, ये सारे बिजनेस ओनर आ गए हैं, मेरे सीईओ आ गए हैं मेरे बहरीन के अंदर। मैं उनको जाऊंगा, खोलूंगा, ठीक है, मैसेज करके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अभी तो आप खुद कर रहे हैं ना, इन द फ्यूचर आप इसका एजेंट बना रहे होंगे अपने हाथ से, क्या आप 200 बंदों को खुद मैसेजेस नहीं दे रहे होंगे, आपका ए एजेंट आपका एक काम करके दे रहा होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कोर्स के अंदर ए एजेंट से तरह बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लिंक्डइन, ठीक है। अब ये फाइवर के ऊपर मैं दो दो तीन हफ्ते पहले दोबारा आया हूँ, 2-3 हफ्ते भी ज्यादा बता रहा हूँ। तो फाइवर भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, पहले करता था काम, काम बिल्कुल छोड़ दिया, अभी एक ही ऑर्डर है बस। खैर, कहने की बात यह है कि फाइवर इज अ गुड प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज करना है तो। फाइवर के ऊपर क्या करना है, सिर्फ आपकी कीवर्ड गेम गेम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपकी कीवर्ड गेम स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इंट्रो वीडियो तक नहीं डाली, ठीक है, सर्टिफिकेशन तक नहीं डाले मैंने अभी तक, कुछ भी नहीं डाला मैंने अभी तक फाइवर के अकाउंट के ऊपर, कुछ भी नहीं डाला लाइक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइवर को अकाउंट को कीवर्ड देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एसईओ का काम आता है। ऐसी आपने सर्विसेज देखनी है लाइक एआई के अंदर ही, मशीन लर्निंग के अंदर ही, जिसके ऊपर सर्च ज्यादा कर रहे हो लोग, और गिग्स कम बनी हुई हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हवा में बात नहीं करते, देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं सर्च करता हूँ, एक तो इंटरनेट, ऐसे मैं नेट सर्च करता हूँ, मी आ सेकेंड। अभी देखिए इसको ऊपर 12,000 गिग्स बनी हुई है। आपको लगता है कि मुझे इसको गिग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? 12,000 गिग्स बनी हुई है। नहीं बनानी चाहिए, 12,000 लोग पहले ही अवेलेबल है वहां पे, आप तो गुम जाओगे इधर, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 1,000 दुकानें हैं और खरीदार सिर्फ 200 हैं, तो वहां पे आपकी प्रोडक्ट बिकेगी? कभी भी नहीं बिकेगी। आपने कुछ इस तरह का कीवर्ड देखना होते हैं जो बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, वो किस तरह समझ आएगा आपको। ऐसे कीवर्ड देख लेने आपने, लाइक लाइक रैग एप्स,
बाय द वे रैग एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे हम इन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। अभी आपको थोड़ा ये स्लो लग रहा होगा क्योंकि आपका ना हर चीज, हर बंदे को वही चीज बोरिंग लगती है जिससे वो रिलेट नहीं कर पाता है। आप सबने कभी एआई नहीं पढ़ी होगी तो आपको बोरिंग लग रहा होगा अभी तक, थोड़ा 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 तो रुक जा रहा होगा। तो आपको एक दफा बेस क्लियर हो कि आप चैटबॉट की तरफ जाएंगे ना, फिर आपको जो खुशी होगी ना कि चैटबॉट आ रहा है, मेरा बातें कर रहा है मेरे, मजा आएगा फिर आपको इंशाल्लाह। रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। आप पूछेंगे कि यार मेरे मेरे कंधे पे तिल है कि नहीं बताओ, वो बता देगा। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछेंगे वो नहीं बता सकता, वो रैक बेस्ड बता देगा। तो सिर्फ 300 गिग्स है। और हर मैंने गिग के ऊपर जाके देखना है कि इसके ऑर्डर्स कितने हैं, 14 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, 300 गिग्स हैं बस। इसको ऊपर कंपेयर करना बहुत ईजी होगा। मैं इसको ऊपर गिग बना सकता हूँ। ऐसे रिसर्च करनी है आपको, बार बार देखना है चीजों को। ठीक है, क्लियर? या तो कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो अगेन उसके बाद आपने आ जाना अपवर्क के ऊपर। अपवर्क मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया करना बड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये दोनों आईडी वही थी ना, हालांकि ब्लू टिक है। तो अपवर्क के ऊपर आना है। अपवर्क के ऊपर आने के बाद आपका ये मकसद होना चाहिए कि है फाइंड वर्क के ऊपर जाना है आपने। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को इतना अमेजिंग बनाना है, एक दिन कि बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट जॉब्स आ जाएंगे आपके रिलेटेड, आ जैसे एआई ऑटोमेशन। आपको पता लगेगा कितना ज्यादा काम है एआई का। अपवर्क के ऊपर जाए तो सही जरा, आपको अंदाजा तो हो कि अपवर्क पे कितना काम है एआई का। सारा एआई का काम है। देखिए देखिए, एक तो मुझे भी रिकमेंड इस तरह का हो रहा है ऑब्वियसली कि मशीन लर्निंग इंजन लगा दे। बट अगेन एआई का बहुत काम है इसमें, बहुत काम है इसमें। ठीक है, अपवर्क के ऊपर जाना है, उसको बिड करनी है, कहना है कि मैं आपको काम करके दे सकता हूँ, दैट्स इट। कंक्लूजन है यार, आईटी बैन इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल आप उसके रूल के साथ कंप्लाई नहीं कर पाओ। मैंने वीपीएन लगा के यूज कर लेती है आई गेस, पता नहीं कुछ ऐसा इशू हुआ था। ठीक है, अपवर्क नहीं बर्दाश्त करता है चीजें। ठीक है, अपवर्क की पॉलिसीज पढ़ लिएगा, मैं अपवर्क के ऊपर दोबारा आया नहीं, पॉलिसीज चेंज हो गई होंगी उसके, क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अपवर्क मैं यूज ही नहीं करता। खैर, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो? आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि फ्रीलांसिंग पुस्तक है। और आपके नेक्स्ट असाइनमेंट यही होने वाली है कि लिंक्डइन का अकाउंट, अपर का अकाउंट, फाइवर की चारों गिग्स कंप्लीट हो आपके। इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का पेज, अपनी नीश के अकॉर्डिंग। अगले 2 हफ्ते तक की डेडलाइन दे दूंगा, लेकिन इन चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं?